हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल। एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 11th के हमारे लर्न फ्रंट वाले चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कंटिन्यूअसली आप लोग की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सभी के लेक्चर्स आने लगे हैं। बायोलॉजी की भी क्लास आपकी स्टार्ट करने वाले हैं विनय सर। और इस तरीके से सभी टीचर्स डेडिकेटेड होकर के इस चैनल पर आपकी 11th की क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि अब आप लोग क्लासेस स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे 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 जब चीजों को करा जाता है तब जाकर के हम एक कम टाइम पर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक सही टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कवर कर पाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये आपको बताएगी कि क्लास 11th की मैथ्स को कैसे मैं 5.5 मंथ्स में, यानी कि 5.5 महीने में हम किस तरीके से पूरी क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं विद जेई प्रिपरेशन। यानी कि जेई लेवल की क्लास 11th को पढ़ करके भी हम 5.5 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। जी हां, और इस पूरे का रोड मैप और कंप्लीट प्लान अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को जल्दी 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 सभी लोग बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। और जितना ज्यादा से हो सके बच्चों, आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आज आपको जो भी चीजें बताऊंगा चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है बच्चों, कि किस चैप्टर में आपको कितने घंटे पढ़ना है या कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में आप किसी चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा मुद्दा यह है, पिछले 5 to 6 ईयर से जब भी मैं पढ़ाता आ रहा हूं क्लास 11th को, मुझे पढ़ाते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। एक सिंपल सा है कि मुझे पता चल चुका है कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो कितने घंटे लगेंगे, या फिर उन आवर्स को हम नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइड कर दें। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि 1 घंटा जो आपका 1 आवर है, ये 1 आवर को मैं एक तरीके से 1 लेक्चर कंसीडर कर लूं। क्या कंसीडर कर लूं बच्चों? इसको मैं 1 लेक्चर कंसीडर कर लूं। तो इस हिसाब से ये प्लान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स के सेंस में या नंबर ऑफ लेक्चर्स के सेंस में आप समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को बेसिक से मुझे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज भी करना है ना। तो रिवीजन में हमें कितना टाइम देना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर को, जब हम रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो कितना टाइम रिवीजन में देना चाहिए, उस सभी चीजों का ये कंप्लीट प्लान आप लोग के सामने लेकर के आता हूं। चलिए, तो ये बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये प्लान है। इसमें आप देखेंगे कि सभी चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं जो चैप्टर्स इस बार के सिलेबस से डिलीटेड हैं और उनका आगे पर जेईई एग्जाम में कोई काम भी नहीं है, तो उन चैप्टर्स को मैंने हटा दिया है। लेकिन जो नंबर ऑफ लेक्चर काउंट, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स, यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स या लेक्चर्स, ये आपके जेईई प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है सिर्फ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, स्कूल के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तब तो ये काम आप बहुत कम समय पे भी कर सकते हो। लेकिन आई नो कि आप लोगों को इस वक्त पे जो भी बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है उसका टारगेट होना चाहिए कि मुझे जेईई लेवल की प्रिपरेशन करनी है। आगे पर आप जेईई करो या नहीं करो, आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, लेकिन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ये जो टाइम है 11th-12th का, इसको इस लेवल का रखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हमारा सेट है, ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है आपकी क्लास 11th का। इसको अगर आपको अच्छे तरीके से बेसिक फंडामेंटल्स के साथ पढ़ना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं उस तरीके से, तो आपको मिनिमम अगर मैं बात करूं 7 आवर्स का टाइम लगेगा। और 7 आवर्स मतलब कि 7 लेक्चर्स हम इसको बोल सकते हैं। 7 लेक्चर्स में आप अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट हो, ये सभी चीजें आप इजीली इसमें कर सकते हैं अगर आप 7 लेक्चर के हिसाब से या 7 आवर्स के हिसाब से बात करें। और अगर इसी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है इसका, अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फिर आप मेरे 1 शॉट लेक्चर जो आगे पर इसी चैनल पे 1 शॉट लेक्चर वगैरह हम लाएंगे, अगर आप उसमें, तो वहां पर भी आपको उतने टाइम पीरियड में रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 2 घंटे के अंदर आप बढ़िया से चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात है बच्चों कि आप लोग के लिए हमारा बिलीवर बैच है। ठीक है, और ये जो बिलीवर बैच है ये कंप्लीटली इसी प्लान के अलाइंड है, जिसमें 150 लेक्चर्स से कम में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको प्लस रिवीजन लेक्चर्स दे करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। जी हां, विद जेईई और नीट लेवल की क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं इस
चीज को, अपने सिलेबस को एक टाइम पर कंप्लीट करना, 5.5 मंथ या 5 मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगा। जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करके आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को और जबरदस्त कर सकते हो। यहां पर पूरी की पूरी क्लासेस जेईई नीट लेवल की मिलेंगी, प्लस लास्ट ईयर का जो मैंने बिलीवर बैच पढ़ाया था वो बिलीवर बैच का भी एक्सेस आपके पास रहेगा। आप पुराने लेक्चर्स भी जाकर के हमारे कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा नोट्स हो गए, होमवर्क हो गया, यानी कि मॉक टेस्ट हो गए, सब चीजें अवेलेबल है। और इस वक्त पे ये कोर्स आपको 4999 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इफ यू वांट, आप इस कोर्स को अभी परचेस कर सकते हैं। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक है, बाकी आपकी चॉइस है। आपको अगर चाहते हैं इस कोर्स को लेना तो ये नंबर है 01247158 और इस कोर्स को आप ले सकते हैं। फायदा ये है कि कम समय पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप जल्दी से आगे बढ़ के नई चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूर से कोर्स को लीजिएगा। ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिलीवर, लेकिन डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर लें या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस से आ जाते हैं बच्चों। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेट वाले चैप्टर को आपको 7 लेक्चर्स या 7 घंटे में पढ़ना होगा। उसका रिवीजन करने के लिए आपको बच्चों यहां पर 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर आप 2 घंटे का वन शॉट लेक्चर हमारा देख लेते हो तो 2 घंटे में आप सेट चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। फिर देन बच्चों यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसको 9 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 9 घंटे। और अगर इसे रिवाइज करना है तो 3 घंटे का समय आपको लगेगा, जिसमें आप पूरी तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने में 13 लेक्चर्स बोल सकता हूं या 13 घंटे लगेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी इंक्लूडेड रहेगा, जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है इस बार, लेकिन मैं एज आपकी प्रिपरेशन जेईई के लिए करवा रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी इंक्लूड करूंगा। उसको मिलाकर के 13 लेक्चर्स में ये आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सभी चीजें आपको बिलीवर बैच में मिल जाएंगी। बाकी लेक्चर्स आपके इस चैनल पर आते रहेंगे, वो कंटिन्यूअसली आ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो बैच हमारा एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 लेक्चर्स में या 10 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे तो आपको एक चैप्टर को देना ही पड़ता है रिवाइज के लिए। लीनियर इनइक्वालिटीज बच्चों 8 लेक्चर्स में, बहुत सिंपल और आसान चैप्टर है। 8 घंटों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसका रिवीजन मात्र 2 घंटे के अंदर किया जा सकता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, और आप लोग ने अभी तक इससे पहले कभी भी इस तरीके की चीजें पढ़ी नहीं थी, तो आपको यहां पर बोल सकते हैं कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए 10 लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि 6-7 लेक्चर में भी हो जाता है या 6-7 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कि 11th में पहली बार पढ़ रहे होते हैं ऐसी चीजें और लॉजिकल ज्यादा अप्लाई करना होता है, तो 10 घंटे इसके लिए जरूरी है। और इसके रिवीजन 3 घंटे में आप कर सकते हैं इजीली, वन शॉट के थ्रू या जो भी आप चाहें, खुद के नोट्स के थ्रू पढ़ना है ना। रिवीजन का मतलब यह है कि आप या तो वन शॉट देख लो, ठीक है, या फिर आप जो आपने नोट्स बनाए उनको आपने एक बार पढ़ लिया, जो क्वेश्चंस आप लगा चुके उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देख लिया, ये रिवीजन होता है। तो ऐसा करने में आपको 2.5 से 3 घंटे हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज लगेगा, या फिर आप 1-1 घंटे के स्लॉट के हिसाब से 3 दिन में या 1-1 घंटे के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम छोटा चैप्टर है, इसको 8 घंटों में आप पढ़ सकते हैं, 8 आवर्स का टाइम। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी क्वेश्चन जेईई में सीक्वेंस एंड सीरीज से आते हैं, इसलिए 10 लेक्चर इसके लिए दिया है और 3 घंटे का रिवीजन ये भी मांगता है आपका। स्ट्रेट लाइंस की बच्चों अगर मैं बात करूं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है जो आप इस साल पढ़ोगे। इसमें आपको बच्चों टोटल 10 घंटे का समय लगेगा करने में और 3 घंटे इसके रिवीजन के लिए जाएंगे आपके। कोनिक सेक्शन, इसको हमें बहुत 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 अच्छे से करना है। रीजन क्या है कि कोनिक सेक्शन क्लास 12th में नहीं पढ़ने को मिलेगा और जेईई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी, यानी कि 2 क्वेश्चन मिनिमम कोनिक सेक्शन पर बेस्ड आएगा ही आएगा। तो 11th क्लास में ही इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 12th में पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, लेकिन जेईई में, सीयूईटी में, एनडीए में कोनिक सेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए बच्चों 14 घंटे का समय इत्मीनान से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और 4 घंटे का समय इसके रिवीजन को हम देंगे। कितना? 4 आवर्स का टाइम इसके रिवीजन के लिए अलग से निकालेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के लिए छोटा चैप्टर है, 4 घंटे में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और 1 घंटे का सिर्फ ये रिवीजन मांगेगा। 1 घंटे में आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 9 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, यानी कि 9 लेक्चर्स में, और 3 लेक्चर्स में यानी कि 3 घंटे में आप इसको इजिली रिवाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर बच्चों 6 आवर्स का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा
और 2 घंटे आप इसके रिवीजन पे दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 11th क्लास की काफी आसान है, 12th क्लास की थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार तरीके से हो जाएगा। तो इसको करने में 10 घंटे का समय आपको लगेगा और इसका रिवीजन आप 3 घंटे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो पहली बार जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो उस टाइम पर अगर आप करोगे तो टोटल 128 लेक्चर्स या 128 घंटे या फिर 128 दिन आप बोल सकते हो कि 128 डेज में आप अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन जितना आप बढ़िया से करोगे वो उतना ही इफेक्टिव होता है। तो रिवीजन की काउंट अगर हम देखें तो बच्चों 37 होते हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 150 158 और 158 प्लस 7 तो आई थिंक 165 बन गया। ठीक है, टोटल ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 165 बनता है जो आपका अप्रॉक्स में 5.5 मंथ हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5.5 महीने का समय ही लगेगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे तो ना तो आपको बैकलॉग आएगा ना ही किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी। सो प्लान अकॉर्डिंगली, अच्छे तरीके से चीजों को करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लंबा समय नहीं जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस दुनिया के हर लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। बेटा, कहने से बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है। जब आप उस चीज को डेप्थ में समझते हैं और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसने कई साल पढ़ाया है उसको पता है कि एक्चुअल में कितना कितना चीजें कितने हम टाइम पे अगर करते हैं तो हम टाइम पर फिनिश कर सकते हैं। तो ये जो 5.5 मंथ का टाइम है, अब ऐसा तो है नहीं, इस बीच में त्योहार भी आएंगे। अभी दशहरा, दिवाली, होली, दुनिया भर के त्योहार आगे पर आपके आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी तो समय जाएगा ना। तो अब इस 5.5 मंथ में आगे पर जो त्योहार उनमें आपका टाइम भी जाएगा। तो दैट्स वाई अगर आप इस टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आप एक कम समय में, मैं बोल सकता हूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच में आप अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर तुरंत आप क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी आप 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट कर ले उतना ही फायदा होगा आपको। जनवरी में जो पहला अटेम्प्ट आप जेई का देंगे, अभी तो 2023-2025 में आप लोग अटेम्प्ट देंगे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। बाकी आप लोग लेक्चर्स अटेंड करते रहिए और एनीवन जो भी इंटरेस्टेड है बिलीवर बैच को ज्वाइन करने के लिए जरूर से ज्वाइन करें। बहुत ही फायदेमंद और अच्छा कोर्स है और एक ना तो बैकलॉग क्रिएट होंगे, सब कुछ टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जरूर से ज्वाइन करिए और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।